हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी से आपको संविधान सभा के बारे में कुछ बतलाने जा रहे हैं, जिससे कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट इससे आंसर देने में वंचित रह जाते हैं। जिससे कि उस तरह का क्वेश्चन जो है आपको हम छोटा स्वरूप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, पहले जैसे संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो है किस योजना के तहत किया गया था। ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कि 1946 का कैबिनेट मिशन योजना है। और इसमें जो संविधान सभा था उसमें कुल निर्धारित जो सदस्य था, कुल निर्धारित सदस्य का संख्या 389 था। 389 था। और इसका जो प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन भी कभी कभी पूछता है, तो प्रथम बैठक या अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसके की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। हालांकि ये इनको जो है अध्यक्ष जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। आता है ये क्वेश्चन कि अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन इनके संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत तरह से पूछा जाता है। जैसे कभी ये भी पूछ देता है कि प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? वही संविधान सभा के वो किए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। और ऐसे भी होता है संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य में यही आते हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। तो उसके बाद संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि आगे चल करके भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक जो है सलाहकार के रूप में किनको जाना जाता था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जी थे। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का अंतिम जो बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक हुआ। संविधान निर्माण का जो कार्य था कितने दिनों में पूरा हुआ है? हमारा संविधान जो बन करके तैयार हुआ तो कितने दिन में बना है? टोटल जो समय लगा है वैसे 2 बरस 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। यानी कि सोचिए कि ये जो है आपको 3 बरस में 12 दिन कम। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कहीं न लिखा हुआ रहे और 3 वर्ष लिखा हुआ है, या लगभग 3 वर्ष लिखा हुआ रहे। तो इसमें घबराने का कोई बात नहीं है, आप उसको आंसर मार सकते हैं 3 वर्ष वाला। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, आपका जो संविधान को अंगीकृत किया गया था वो कब किया गया था? संविधान को स्वीकार कर किया गया। संविधान का जो स्वीकृति मिला था ये संविधान अंगीकार या अंगीकृत भी कहा जाता है। हालांकि स्टूडेंट इसमें बहुत समझ नहीं पाते हैं और मार खा जाते हैं, लेकिन इसको समझना विशेष नहीं है। इसको जानिए कि अंगीकृत जो स्वीकार होता है। तो संविधान को हमारा स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। यानी इतना तिथि तक में जो हमारा संविधान रेडी हो चुका था, बन चुका था। 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार कर लिया गया। फाइनली जो है हस्ताक्षर हो गया था, हमारा संविधान ओके है। और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसी के उपलक्ष्य में जो है हम लोग क्या करते हैं कि 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करते हैं, जिसको कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि जो है कि हमारा भारत जो है कब गणतंत्र हुआ था।
अब हमारा भारत जो कब गणतंत्र हुआ था, इसमें जो है कि कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे, सोचते हमें आंसर नहीं जानता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप जानिए कि जिस समय संविधान लागू हुआ है उसी को गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र जो है मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। तो अगर आ गए कि कब गणतंत्र हुआ था भारत, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हमारा जैसे देखिए, जो पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा संविधान अगर किसी का है तो हमारे देश भारत का है। सबसे लंबा संविधान हमारे देश भारत का है। संविधान सोच ही लीजिए सकते, जिसको लिखवाने में जो है 3 साल लग गया, तो वो संविधान कितना बड़ा हो सकता है। उसके बाद है संविधान सभा में जो है संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों का आंसर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं। इन दोनों को देखिए जो है एक ही साथ आंसर दे दिए हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आ जाइए प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे। और इन्हीं को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण में जो है मेन जो भूमिका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही है। और इसीलिए इनको जो भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। हमारे संविधान में तो था, संविधान में उसको बांटा गया था 22 भाग। संविधान को बांटा गया कितने भागों में, 22 भागों में। और संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और अनुसूचियां कितना था, 8 अनुसूचियां था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। हालांकि यहाँ जो मतलब सत्र हुआ था, करीब करीब 11 सत्र हुआ था, 11 सत्र हुआ था लगभग। और ये क्या कहते हैं, बैठकें जो चली थी करीब करीब 165 दिन जो बैठकें चली थी। संविधान सभा का जो बैठक हुआ था ना, वो 165 दिन का बैठक चला था। और राष्ट्रीय ध्वज को, तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था कब, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और जैसे जो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रस्ताव दिया गया था, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे, जो कि भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू जी, वही जो है दिए थे। और उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा में प्रस्तुत करने का काम भी जवाहरलाल नेहरू जी ही किए थे। हालांकि हमारे जो झंडा है, जिसको तिरंगा झंडा के नाम से जानते हैं, ये तिरंगा झंडा में बीच में जो है चक्र का भी प्रस्ताव रखा गया था, जो कि चक्र में 24 धारियां होनी चाहिए और वो चक्र जो है नीले कलर का होना चाहिए। ऐसा जो है प्रावधान किया गया था संविधान सभा में। और ये उद्देश्य जो प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव जो दिए थे जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश से लिया गया था, क्वेश्चन बहुत बार ये पूछता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये संविधान से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से। और हमारे देश का जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना लिया गया था अमेरिका संविधान से। इस तरह से आपको जो इस वीडियो में एक से एक क्वेश्चन जो दिखाया गया है, जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। कहीं कुछ ऐसा त्रुटि बुझाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लिख करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।